हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 57। रुद्र गोलगप्पे का पेमेंट करके कार की तरफ चला जाता है। वो किसी की भी हेल्प नहीं करता क्योंकि उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी थी। सब लोग फुल पेट खा चुके थे, इसीलिए सब लोग चल भी नहीं पा रहे थे। माही की डाइजेशन सिस्टम बहुत ही फास्ट थी, इसीलिए वो अपने आप को संभाल पा रही थी। रुद्र पीछे देखता है तो वो सब लोग शांति से आ रहे थे। रुद्र कार से टिक कर खड़ा रहता है। रुद्र अपने ही स्टाइल में खड़ा हुआ था क्योंकि उसने अपने दोनों पैरों को क्रॉस किया हुआ था, सीने पर अपने हाथ बांधे हुए थे और उसने मास्क और कैप के साथ गॉगल्स भी लगाए हुए थे। इन सब में रुद्र बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आसपास से गुजरने वाले सभी लोग उसी को देख रहे थे। कुछ लड़कियां तो रुद्र के पास भी आने वाली थी, पर जब तक वो लोग पहुंचते हैं तब तक माही वहां पर पहुंच जाती हैं और रुद्र से कहती हैं कि कुछ ज्यादा ही हैंडसम नहीं लग रहे हो। उसकी बात पर रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आसपास की लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो रही है। माही को रुद्र के पास देखकर वो लड़कियां जो रुद्र के नजदीक आ रही थी वो पीछे हो जाती है और उसको देखने लगती है। रुद्र अपना गॉगल्स निकालता है और माही की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या हुआ? कुछ नहीं, माही ने इतना बोलकर रुद्र के कंधे पर अपना माथा रख देती है। रुद्र को ये चीज बहुत ही अजीब लगती है, पर वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है। माही सबसे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी, इसीलिए वहां पीछे आ रहे सब लोग माही को ही देख रहे थे कि माही कर क्या रही हैं। फिर सोनम की नज़र पीछे खड़ी हुई लड़कियों पर जाती है तो वो अंजलि को इशारा करती है, तो अंजलि भी ये देखकर मुस्कुरा देती है और वो दोनों हाई फाई करती हैं। उन दोनों को मुस्कुराते हुए और इस तरह से खुश देखकर हरप्रीत कहता है कि क्या हुआ? तो दोनों ही एक साथ कहती हैं कुछ नहीं। इतना बोलकर दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। जसप्रीत ने कम ही गोलगप्पे खाए थे, पर जसप्रीत को इतना सारा खाने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो जब कार के पास पहुंचता है तो कार के सहारे पर खड़ा रहता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग हंस रहे थे। बताइए अब क्या खाएंगे? मैंने रास्ते में ही रेस्टोरेंट बुक कर दिया था, तो चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं, रुद्र ने कहा। उसकी बात सुनकर सब लोग एक दूसरे को तरफ देखते हैं और जोर से कहते हैं कि नहीं। उन सब की हालत देखकर रुद्र जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग कुछ नहीं खा सकते, चलो अब सीधा घर ही चलते हैं। आपका खाना? माही ने पूछा। मैं घर पे खा लूँगा, रुद्र ने कहा। ठीक है, तो फिर घर ही चलते हैं, वैसे भी बहुत ही खा लिया है, हरप्रीत ने कहा। मैं बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं करने वाला हूँ, जसप्रीत ने कार की चाबी देते हुए कहा। रुद्र एक नज़र कार को देखता है और फिर कार की तरफ ड्राइविंग सीट पर जाने लगता है तो माही कहती है कि ड्राइविंग मैं करूँगी, नहीं करोगे? रुद्र माही को नासमझी में देखता है तो माही कहती है कि सेफ्टी की वजह से आप पैसेंजर सीट पे बैठोगे और मैं ड्राइविंग करूँगी, आप सिर्फ मुझे रास्ता बता देना, ठीक है? इतना बोलकर माही चुपचाप रुद्र के हाथ से गाड़ी की चाबी ले लेती है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। रुद्र भी माही के बाजू में पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में माही ड्राइविंग करके घर की तरफ पहुंच जाती है। सब लोग मिलकर कार से बाहर आते हैं, तभी वो गार्डन एरिया में देखते हैं तो अभिनव जी, प्रीता जी, अमृता जी और प्रेमजीत जी वहां पर बैठे हुए थे और उन्हीं के साथ हर्षवर्धन जी और लीला जी भी आते हैं।
सब लोग वहीं गार्डन एरिया में चले जाते हैं। काकू से कहकर प्रीताजी सबके लिए चेयर मंगवाती है, पर चेयर आती उससे पहले ही माही और अंजलि दोनों ही गार्डन एरिया में नीचे घास पर बैठ जाती हैं। क्या बेटा आप सब लोग बहुत ही थक चुके हैं? प्रीताजी ने पूछा। नहीं माँ, बस चेयर का वेट कौन करेगा, इससे बेटर तो घास है ही। इतना बोलकर माही अपने जूते निकालकर अपने पैर घास पर रख देती हैं और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको गार्डन बहुत पसंद है, प्रेमजीत जी ने कहा। हाँ पापा, मुझे बहुत ही पसंद है और हम हर संडे गार्डनिंग करेंगे, ठीक है पापा? प्रेमजीत जी कहते हैं। उससे पहले ही सोनम माही के बाजू में बैठते हुए कहती है कि गार्डनिंग करनी होगी। अगर गार्डनिंग करनी है तो मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि संडे तो ऑलवेज भाई की मैच होती है और पापा हमेशा ही मैच देखते हैं। अरे दोनों के लिए टाइम निकाल लेंगे, माही ने कहा। उसकी बात पर प्रेमजीत जी कहते हैं, सही कह रहा है मेरा बेटा, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम लोग सुपर पावर वाले लोग हैं, है ना बेटू? इतना बोलकर वो माही के आगे हाथ बढ़ा देते हैं तो माही उनसे हाई फाई करती हैं। इन सब में प्रेमजीत जी ने रुद्र को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और वो माही से ही बात कर रहे थे। रुद्र थोड़ा मुंह फुलाते हुए कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपकी बहू आ जाने के बाद आप अपने बेटे को भूल ही गए हो? प्रेमजीत जी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी यही पूछने वाला था कि तुम लोग खाना खा के आने वाले थे ना, तो फिर जल्दी क्यों आ गए? क्या तुम मेरी बहू को बाहर खाना भी नहीं खिला सकते थे? अच्छा, इसका मतलब इसमें भी मेरी गलती है, रुद्र ने कहा। जी हाँ, आप ही ने बोला था ना कि हम लोग डिनर करके आएंगे, तो फिर जल्दी क्यों आ गए आप सब? प्रेमजीत जी ने कहा। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग इतने टाइम के बाद घूमने गए थे तो फिर बाहर खा के तो आना चाहिए था ना, अमृता जी ने कहा। तभी पीछे से जसप्रीत आता है। जसप्रीत जो खाने की वजह से करा रहा था वो माही के बाजू में बैठ जाता है और उसके कंधे पर सर रखते हुए कहता है कि आज के बाद मैं कभी नहीं गोलगप्पे खाऊंगा। उसकी ऐसी हालत देखकर घर के बड़े लोग हैरान रहते हैं और वही बच्चे सारे हंसने लगते हैं। एक गोलगप्पे वाला क्या है? हर्षवर्धन जी ने पूछा। की बात पर रुद्र सारी बातें समझा देता है तो सब बड़े लोग हंसने लगते हैं और लीला जी कहती हैं कि तुम सब इसी के लायक हो, अकेले अकेले गोलगप्पे खाए हैं ना तुम लोगों ने, इसीलिए तुम लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उसके बाद पर माही मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हम अकेले अकेले नहीं खाते, हम आप सबके लिए लाए हैं। इतना बोलकर वहीं पर जो सर्वेंट चाय देने आया था उसको माही गाड़ी की चाबी थमा देती हैं और कहती हैं कि गाड़ी में पार्सल पड़ा हुआ है, आप वो निकाल कर इन सबको दे दे। माही की बात सुनकर वहां पर खड़े हुए सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन सबको पता ही नहीं था कि माही ने पार्सल कब किया। रुद्र को पता था क्योंकि रुद्र ने पेमेंट किया हुआ था। जब रुद्र पेमेंट करके निकला था तभी गोलगप्पे वाले भैया ने उसको पार्सल की थैली दी थी और बाकी सब लोग अपने पेट को पकड़े हुए थे और इसीलिए उनका ध्यान बिल्कुल भी रुद्र पर नहीं था। माही की बातें सुनकर प्रीता जी, अमृता जी और लीला जी की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि उन तीनों को भी गोलगप्पे बहुत ही पसंद थे।